धनबाद के धैया स्थित कार्यालय में रविवार को झारखंड राज्य ऊर्जा मित्र संघ की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में हाल ही में गोविंदपुर में बिजली चोरी रोकने गए विद्युत कर्मियों के साथ हुई मारपीट और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा दिए गए बयान पर कड़ा प्रतिरोध जताते हुए मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अन्यथा संघ द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। संघ के संस्थापक संतोष प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान विद्युत कर्मियों द्वारा अवैध कनेक्शन काटे गए थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने बिजली कर्मियों के साथ मॉब लिंचिंग की तर्ज पर मारपीट की। इस हमले में कई विद्युत कर्मी बुरी तरह घायल हो गए हैं। कुछ की स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा उल्टा विद्युत कर्मियों पर ही महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश पर ही विद्युत कर्मी राजस्व उगाही और बिजली चोरी रोकने का कार्य करते हैं। ऐसे में यदि उनके साथ मारपीट होती है और मंत्री स्तर से ही उनका समर्थन नहीं किया जाता है तो कर्मी अपनी समस्या किसके सामने रखेंगे। उन्हें स्वास्थ्य मंत्री से मांग करते हुए कहा कि यदि बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी करने गए विद्युत कर्मियों ने किसी महिला के साथ छेड़खानी की है तो मंत्री जी उसका सबूत पेश करें, अन्यथा मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। और यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो सभी संगठन एक मंच पर आकर राज्यव्यापी आंदोलन करने के साथ ब्लैक आउट करेंगे। वहीं झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन के क्षेत्रीय सचिव बबन प्रसाद ने कहा कि मंत्री का बयान पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने बताया कि निरसा वन क्षेत्र के सहराज गांव में छापेमारी के दौरान सुनियोजित तरीके से भीड़ ने विद्युत कर्मियों पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला किया। सरकारी वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया गया। इस घटना से विद्युत कर्मियों में भय और आक्रोश व्याप्त है। संघ ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, एक मामला घटा है गोविंदपुर में। तो निरसा के हमारे एसटीओ जो है दायित्व को निभाने के लिए जो सरकार दी है, जब वहां जांच करने गए तो पाए कि ग्रामीण जो है बिजली का चोरी कर रहा था। तो निस्संदेह तार काटा गया, जो नियम है तार काटा गया। उसके बाद जो है अपना जब्ती सूची लोग बनाने लगे। उसी क्रम में पूरे ग्रामीण एकत्रित होके ईटा पत्थर हरवा हथियार के साथ दौड़ाकर मारे, जो कि इस घटना को हम जितना निंदा करें कम है। उसके बाद इस कदर मारा गया जैसे मॉब लिंचिंग का मामला होता उस तरह से हुआ। कहाँ 7-8 आदमी और कहाँ पूरे गांव, समझ सकते हो क्या माहौल रहा होगा। मेरा अभी तक वो रोंगटा, घटना को देख के मेरा रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। बहुत सा जो हमारे मजदूर है, जो हमारे कर्मी है, उसका हाथ पैर भी टूटा। ये आप देख सकते हैं, इलाज भी लोग कराए, स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराए। इसको लेकर हमारे एसटीओ जो है विभाग के एक प्राथमिकी भी दर्ज कराए वहाँ गोविंदपुर थाना में कि साहब मेरा ऐसा ऐसा, मेरा मजदूर के साथ मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटा। सरकार ने नियम, जो कानून का प्रावधान है, जो संविधान में है, चाहे वो राजा का बेटा चोर हो चाहे एक मजदूर का बेटा राजस्व का क्षति करेगा तो विभाग कार्रवाई करेगा। दुर्भाग्य तब हुआ जब माननीय मंत्री, हमारे जो झारखंड सरकार के मंत्री हैं इरफान अंसारी जी का एक वीडियो अभी हम देखे, आप उनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो लेडीज नहा रहा था, जो महिला नहा रही थी, इसको जबरन दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा और छेड़खानी किया। इस तरह से उनका बयान आना है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप साहब स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपका दायित्व बनता था, जिस तरह से आप ग्रामीण का एक पक्षीय बयान सुनकर जेबीवीएनएल का वरीय अधिकारी माननीय धनबाद एसएफसी महोदय, मुख्य सचिव तक को आप फोन करने का आप ये किए और हक और अधिकार का मांग किए कि नहीं, इसका इंसाफ होना चाहिए, चाहे एसटीओ का तबादला हो जाए, चाहे जो उसमें शामिल था उसको बर्खास्त हो। आपको काम था साहब कि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और आपके का स्वास्थ्य केंद्र में वो 4 आदमी, ये 4 आदमी इसमें है जो चोटिल है, घायल है, उससे मिलने का नहीं समझे। आपको चाहिए था कि आप जाके उससे भी मिले, उसका भी पक्ष सुने, उसको भी देखे कितना चोट लगा है, एक उसमें सीरियस चल रहा। अगर कल उसके साथ में और कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। हम माननीय मंत्री जी को बोलना चाहते हैं
कि अगर आपको लगता है कि छापामारी नहीं होना चाहिए, अगर आपको लगता है बिजली चोरी को रोक नहीं लगाना चाहिए, तो आप वहीं से पत्र जारी करा दे सरकार से। अब पत्र आपके सरकार है, आपका सरकार के अधीन कर्मचारी है, आपके आदेश का पालन करता है, आपका एक बोली में ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है। आप सार्वजनिक तौर पर स्पीकर ऑन करके, हमको दुर्भाग्य लग रहा, आप स्पीकर ऑन करके बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो ये वोट बैंक का राजनीति ना करे। कहीं ना कहीं सरकार को बनाने में हमारे ऊर्जा जो कर्मी है, जो अधिकारी है, ये भी वोट बैंक का काम करते हैं और आपके सरकार को लाते ले जाते हैं। ये ऐसे तो होना नहीं चाहिए। आप कैसे बयान दे दिए? हम लोग स्पष्ट मांग करते हैं कि जो ऐसा कृत किया है, जो मारपीट किया है, जो मेरा मजदूर का हाथ पैर तोड़ने का काम किया है, वैसे आदमी पर कार्रवाई होना चाहिए। और हम फिर मांग करते हैं कि अगर मंत्री जी को लगता है कि रेड करना, छापामारी करना गलत है, तो बंद करा दे। उनके हाथों में नोटिफिकेशन निकाल के सब जगह भेज दे कि कोई झारखंड में आज के बाद बिजली चोरी पर रेड नहीं होगा। इसलिए हम स्पष्ट बोलना चाहते हैं कि मंत्री जी, आप अच्छे हैं, आप डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टर का पहला कर्तव्य होता है कि पेशेंट को देखें। जो पेशेंट को चोट लगा, जिसका हाथ पैर टूटा, जिसका सर फटा, आप पहले उसको देखने का काम करते, बल्कि ये नहीं कि जो मारा है आप उसके पक्ष में आके बयान दे रहे हैं। आप कैसे बयान दे दिए कि महिला को छेड़ा? कौन सा वीडियो है के माध्यम से? कि अगर कुछ वीडियो है उनके पास, अगर साक्ष्य है छेड़ते हुए, अगर कुछ करते हो तो सार्वजनिक करे, हम लोग भी देखना चाहते हैं। नहीं तो पूरे झारखंड में इसका आंदोलन होगा। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम लोग काम बंद करने का काम करेंगे। अगर इससे भी मांगने होगा तो हम लोग ब्लैकआउट करने का मांग करेंगे। हमारे साथ में आपका ऑफिसर्स का जो यूनियन है, डिप्लोमा संघ, डिग्री संघ, वो भी लगे हुए अपने स्तर से। अगर आपको हटाना है, अफसर पसंद नहीं है, ऐसे हटा दीजिए, पर किसी पर आरोप लगा के, गंदा आरोप लगा के, जो कि माँ बहन मेरा भी है, किसी और का भी है।